हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 13 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा इस यूनिट का नाम ही है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब मेरे बेटा इस यूनिट में हमें एल्डिहाइड वाले यौगिक पढ़ना है, कीटोन वाले यौगिक पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिक पढ़ना है इस यूनिट में। ठीक है, तो बेटा आपको मैं बता देता हूं। पहले तो एल्डिहाइड ऐसे यौगिक होंगे जिसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा होगा। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड यौगिक पढ़ना है। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड यौगिक पढ़ना है। कीटोन मतलब कीटोन यौगिक पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक यौगिक पढ़ना है बेटा इस यूनिट में। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, तो बेटा एल्डिहाइड यौगिक पढ़ने से पहले एल्डिहाइड समूह पता होना चाहिए। तो बेटा एल्डिहाइड जो समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO, जो सिंगल बॉन्ड CHO होता है बेटा, ये हमारा एल्डिहाइड समूह होता है। इसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। और बेटा जो एल्डिहाइड समूह है इसका प्रत्यय जो होता है वो होता है अल, क्योंकि इसका दूसरा नाम जो है ना बेटा वो एल्केनल है। क्या है? एल्केनल। इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो क्या है? एल्केनल। और एल्केनल होने के कारण बेटा इसका प्रत्यय क्या आता है? अल आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कीटोन। और जो कीटोन है, इस कीटोन जो समूह है इसका जो संकेत है या सूत्र है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये आपका कीटोन समूह है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कीटोन, ऑन, तो प्रत्यय इसका बेटा क्या आएगा? ऑन आएगा। और बेटा प्रत्यय की जरूरत हमें कहाँ होती है? तो बेटा हम जब IUPAC नामकरण करते हैं, IUPAC नाम बताते हैं, तो उसमें हमें प्रत्यय की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा ऑन हो गया। और नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको है ना हम एल्केनोइक अम्ल बोलते हैं। एल्केनोइक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है बेटा इसको हम एल्केनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और एल्केनोइक जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH होता है ना हमारा एल्केनोइक होता है, जिसका जो प्रत्यय निकल के आता है बेटा वो आता है ओइक। क्या आता है? ओइक। तो बेटा हमें एल्डिहाइड समूह के यौगिक, कीटोन समूह के यौगिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल के यौगिक पढ़ना है। तो बेटा हल्का सा हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पे पहले हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, अगर हम बात करें बेटा किसकी? एल्डिहाइड की, तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेटा एल्डिहाइड यौगिक की बात करें, चलो एल्डिहाइड यौगिक लिख दिया, है ना। तो एल्डिहाइड यौगिक क्या होंगे? तो बेटा ऐसे यौगिक एल्डिहाइड यौगिक होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह मतलब सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड यौगिक। क्या बोला बेटा मैंने? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके साथ सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे बात करेंगे, जैसे आपका पहला रहा HCHO। देखो अभी जो CHO किसके साथ जुड़ा है? H, है ना। तो इसको बेटा अगर हम ऐसा न लिखें तो इसको HCHO ऐसा भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऐसे भी। ठीक है, तो इसका नाम बेटा जो है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। और बेटा यदि इसका IUPAC नाम निकालें तो इसका IUPAC नाम देखो, इसमें कितना कार्बन है? एक। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ, है ना। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा, तो ये बन जाएगा मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन। बट देखो अगर तोड़ के लिखें तो ये एक मतलब एक के लिए एक कार्बन है तो एक के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिया, मैथेन बन गया। बेटा मैंने IUPAC नाम जो पढ़ाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो इस आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप देख लो जाकर। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया मैथेन। क्या हो गया बेटा? मैथेन हो गया। ठीक है, अब एल्डिहाइड जो है CHO, इसको हम क्या बोलते हैं? अल। तो यदि मैथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मैथेनल। तो इसका जो IUPAC नाम है बेटा, IUPAC नाम वो क्या है बेटा? मैथेनल। ठीक है, अब यदि बेटा जो CH3 है, सॉरी CHO समूह है, इसके साथ
मैं CH3 को जोड़ दूँ, CH3 को जोड़ दूँ तो ये हमारा बन जाता है बेटा एसिटैल्डिहाइड। ये बेटा मैं इसके साधारण नाम बता रहा हूँ आपको, पहले कौन से नाम बता रहा हूँ, साधारण नाम। तो इसका साधारण नाम बेटा क्या है, एसिटैल्डिहाइड। बॉन्ड ना लगाएं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको CH3CHO, ये हमारा एसिटैल्डिहाइड है। अब बेटा इसमें कितने कार्बन है, 2, 1 और ये 2, तो 2 के लिए हम क्या बोलते हैं, एथ, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना, तो एथेन। और CHO को क्या लगाते हैं, अल, तो एथेन में अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा बेटा ये एथेनल। क्या बन जाएगा, एथेनल। इसी टाइप से बेटा हम CH3 CH2 CHO ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन, है ना। 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा और अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनल, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, है ना। और जा इसका नाम क्या है बेटा, ये एथिल है। देखो C2H5 क्या होता है, एथिल, मतलब इतना क्या है, एथिल, और ये एल्डिहाइड, तो इसका नाम बेटा है एथिल एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड। इसका नाम बेटा मेथिल एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। वैसे साधारण नाम एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं, बाकी मेथिल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस आपका रहा एल्डिहाइड यौगिक। बेटा ये एल्डिहाइड यौगिक जो मैंने आपको बताया है ये आपको हमेशा याद रखना है, कोई भूलना नहीं है इसको, ठीक है। SCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिनल, है ना। CH3CHO क्या होता है, एसिटैल्डिहाइड, एथिनल, है ना। और ये हमारा क्या होता है, एथिल एल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल। ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्केनल हो चुका है ना, सॉरी एल्केनल मतलब एल्डिहाइड यौगिक हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कीटोन यौगिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कीटोन यौगिक, कीटोन यौगिक, कीटोन यौगिक। तो बेटा जो कीटोन यौगिक होंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसमें कीटोन समूह जुड़ा हो। और कीटोन समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है, कीटोन समूह, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटोन समूह जुड़ा होता है, कौन सा समूह, कीटोन समूह जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं कीटोन यौगिक। कीटोन यौगिक के बारे में पता होगा तब तो इससे संबंधित हम अभिक्रियाओं को कर पाएंगे, नहीं तो अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। चलो इसका प्रत्यय आपको पता ही है, ऑन है ना। यदि बेटा मैं इस CO समूह के साथ, इस कीटोन समूह के साथ यहाँ पर मैं जोड़ दूँ CH3 और यहाँ पर भी मैं जोड़ दूँ CH3, है ना, तो इसका नाम बेटा जो साधारण नाम है वो है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3 जो है ना बेटा ये क्या है, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। अगर बेटा इसका IUPAC नाम निकालें तो IUPAC नाम निकालने के लिए बेटा हमें काउंटिंग करनी होती है। और काउंटिंग बेटा समूह जहाँ से होता है वहाँ से काउंटिंग। अब समूह तो बीच में है तो बीच से काउंटिंग नहीं होती, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से। काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 और ये 3। बेटा 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। बट CO जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन। तो प्रोपेन में ऑन लगा देंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनॉन। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, C2H5 को जोड़ दिया, यहाँ रहा हमारा CO और ये रहा हमारा CH3, तो इसका साधारण नाम देखो बेटा, ये C2H5 क्या होता है, एथिल, और CH3 क्या होता है, मेथिल। तो एथिल, मेथिल और ये क्या है, कीटोन। तो इसका नाम क्या हुआ है, एथिल, है ना, मेथिल, और ये रहा हमारा कीटोन। ये एथिल मेथिल कीटोन। बट ये साधारण नाम है। अगर इसके IUPAC नाम निकालने की बात करें तो काउंटिंग करना पड़ेगा, और काउंटिंग करना पड़ेगा तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा बेटा, है ना। जो C2H5 लिखा था उसको हमने तोड़ के लिख दिया इस टाइप से। काउंटिंग कर दो, 1, काउंटिंग बेटा पीछे से होगी, 1 2 3 और ये 4। कितने कार्बन होगा बेटा, 4 कार्बन होगा, ठीक है। अब 4 कार्बन होने के कारण 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो N, ब्यूटेन, और O ऑन जुड़ा है ना बेटा इसमें, तो ऑन, तो ब्यूटेन में ऑन लगा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। बेटा इसको हम दूसरे तरीके से CH3 CH2 CO CH2 CH3 ऐसा ही बना सकते हैं, है ना। अब देखो ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, ये भी एथिल और ये भी एथिल। तो एथिल एथिल, कितने एथिल हो गए, 2 एथिल हो गए। तो इसको है ना हम बेटा बोल सकते हैं डाई एथिल, और ये क्या है आपका कीटोन, कीटोन।
ये बन गया कीटोन। एथिल एथिल दो एथिल है ना, तो डाई एथिल और ये आपका कीटोन। इसको बेटा एसीटोन बोला है, बट मैथिल मैथिल दो हैं तो इसको मैथिल मैथिल डाई मैथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो IUPAC नाम निकालें, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन होने के कारण बेटा जो इसका IUPAC नाम आएगा वो आएगा पेंटेनॉन। क्या आएगा? पेंटेनॉन। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो बेटा ये एल्डिहाइड के कुछ यौगिक याद रखना है, कीटोन के कुछ यौगिक याद रखना है, आपको बिल्कुल हमेशा ही याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल पे और कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों को पढ़ेंगे। अब हम कार्बोक्सिलिक यौगिक पे बात करेंगे। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक होता है इसको हम एल्केनोइक भी बोलते हैं। ठीक है, इस एल्केनोइक जो प्रत है सिंगल बॉन्ड COOH हम ऊपर भी बता चुके हैं। ये इसका समूह है सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक या एल्केनोइक। इसका जो बेटा प्रत होता है वो होता है OH। क्या होता है बेटा? OH होता है इसका प्रत। हम इसके यौगिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो बेटा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके साथ एल्केनोइड सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है, जिनके साथ सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके साथ कार्बोक्सिलिक या एल्केनोइक सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है वो कार्बोक्सिलिक यौगिक या एल्केनोइक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेटा इसमें हम रिंग वाले भी पढ़ेंगे, इसमें ना हम कुछ रिंग वाले भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे बेटा यदि H के साथ COOH जुड़ा है, H के साथ COOH जुड़ा है, ठीक है, तो आप देखो इसको HCOOH भी बोल सकते हैं और बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये HCOOH होता है बेटा, इसका नाम जो है ना बेटा वो है फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल। ये आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। अगर काउंटिंग की बात, IUPAC नाम की बात करें तो बेटा देखो आप एक ही कार्बन दिख रहा है और एक कार्बन दिख रहा है, तो एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड होने के कारण मैथेन बन जाएगा, बट इसका प्रत क्या है बेटा? OH। तो मैथेन में OH जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मैथेनोइक, बन जाएगा मैथेनोइक। आगे यदि हम इसके साथ CH3 को जोड़ दें, क्या जोड़ दें? CH3 को, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसके IUPAC नाम की बात करें तो काउंटिंग 1 और ये 2 होने के कारण इसको हम बोलेंगे एथेन, है ना, और OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनोइक, है ना। तो ये फार्मिक अम्ल हमारा मैथेनोइक होता है और एसिटिक हमारा अम्ल होता है हमारा एथेनोइक। क्या होता है बेटा? एथेनोइक। इसके अलावा बेटा हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि हम COOH में एक और COOH जोड़ दें, COOH में एक और COOH जोड़ दें तो बेटा इसका होता है नाम ऑक्जेलिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। IUPAC नाम निकालें तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 है ना, ठीक है, तो सॉरी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कार्बन होने के कारण बेटा इसको भी हम एथेनोइक बोलेंगे, बट ये भी OH है, ये भी OH है, तो डाई एथेनोइक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? डाई एथेनोइक इसका IUPAC नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कुछ साधारण नाम है, ऐसे ही कुछ है जैसे एल्किल समूह वाले हैं, ऐसे ही कुछ बेटा जो है ना हमारे एरिल समूह पे होते हैं। एरिल समूह क्या होता है बेटा? हमारा एरिल समूह होता है बेंजीन, एरिल समूह होता है हमारा बेंजीन। ये यदि बेटा बेंजीन पे COOH लगा है, COOH लगा है, तो बेटा इसका नाम जो है ना वो है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये बेटा इसका IUPAC नाम ही है ना, चाहे तो इसका IUPAC नाम समझ लो, चाहे आप इसका साधारण नाम समझ लो। ये इसमें जो रिंग वाले हैं उसमें अक्सर IUPAC नाम ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा बेटा यदि हमारा ये इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको ना बेटा हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? थैलिक अम्ल, है ना। तो बेटा जो हमने एल्डिहाइड यौगिक, कार्बनिक, कीटोन यौगिक और कार्बोक्सिलिक यौगिक, ये कुछ हमने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं बेटा, इनको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इनकी अगर हेल्प है, अगर ये आपको पता है
तो हम कोई चीज़ अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे बेटा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, समझ लो, ठीक है। इसके बाद कल की जो वीडियो है, कल की वीडियो से फुल इम्पोर्टेंट जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, है ना, अभिक्रियाएं हैं, उनको हम लेकर आने वाले हैं। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बेटा, और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।